सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र ओम निजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो ध्या दिवम् बृहज्योतिः करीषतः सविता प्रसवाति तानि। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त हैं, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला वग्नो मच्छामादस्तं वृषे गणायासुः अंगोसिनं पवमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्तित्व सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा कृदन्तं
मिमितेन गावः परेण संकृणुते तिग्मो परेण संकृणुते तिग्मो शृंगो दिवा हरिरदृशेनाक्तमृज्र। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो स्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। महोपनिषद अध्याय 3 भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं चौरागिनः अशान्तस्य मनो भारो भारो नात्मे विदो वपु। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, और शांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। अध्याय 4 मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकिरेतिताः समो विचारः संतोष चतुर्थः साधो संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, समय, विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणां विना
सदगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया, क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 5 है। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकमः, सदाचार प्रवृत्तियार प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग वैराग और अभ्यास पूर्वक सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारणा कहते हैं। भोगेच्छा मात्र को बंध बंधस्त्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंध है और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। अध्याय 6। सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि सोषि अस्थिरो भव। सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर अस्थिर हो जाओ। श्री जवाल दर्शनोपनिषद सामवेद का अध्याय 7 भाग 1 से। ज्ञान शोचं परित्यज्य बाह्येयो रमते नरः, समूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है, वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। खंड 2। तपः संतोषमास्तिक्यं दानमीश्वर पूजनम्, सिद्धांत श्रवणं चैव हरिर्मतिश्च जपो व्रतम्। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, विचार और जप, ये ही व्रत हैं। खंड 4। चित्तमंतर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानेर शुद्धयति, सतसोपि जलेर्धौतं सुराभाण्डमिवा शुचि। भीतर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं हो सकता। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण केशदा, शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वह शिव तो शरीर में विद्यमान है, पर मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में और पाषाण में शिव देखते हैं। खंड 5। पर्वताग्रे नदी तीरे बिलमोले बने थवा, मनोरमे
शुचो देशे मठं कृत्वा समाहित आरभ्य चासनं पश्चात् प्राङ्मुखोदं मुखोऽपि वा समग्रीव शिरः काया संवृतास्य है सो निश्चल न साग्रे शशभिडिम्बे बिंदु मध्ये तुरीयकम् सर्वं मृतं पश्ये नेत्राभ्यां सो समाहित है। पर्वत के आगे नदी के किनारे बिल्व बेल श्रीफल वृक्ष की जड़ में अथवा वन में सुंदर और पवित्र स्थान में मठ बनाकर अस्थिर हो जाए। आसन आरंभ करके पूर्व या उत्तर मुख होकर पीछे गला, श्री सदगुरु पीछे गला, सिर और शरीर को सीधा करके मुख बंद करके अच्छी तरह निश्चल हो गए। नाक के आगे चंद्र बिंब बिंदु के इस मध्य में उस तूर्य और चूते हुए अमृत को अच्छी तरह समाधिस्थ होकर आंखों से देखे। नाधाभिव्यक्तिरित्येत चिह्नं तत्सिद्धे सोचकम। नाद की अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट होना उसकी ब्रह्म प्राप्ति की सिद्धि का सूचक चिन्ह है। उत्तर गीता अध्याय 2 मुहूर्त मुहूर्तमपि योगच्छेनासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। तपेद वर्षसहस्राणि एक पाद स्थितो नरः। तपेद वर्षसहस्राणि एक पाद अस्थितो नरः। एकस्य ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। एक पैर पर खड़ा होकर 1,000 वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के फल के 16 अंशों के एक अंश बराबर फल लाभ नहीं होता। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च। एतानि ध्यान योगस्य दहतग्निरिवे धनम। जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्त्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता है। आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत्
पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही है, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सूत्रांग स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। अध्याय 3 तीर्थानि तोयरूपानि देवान् पाशान् मृण्मयान् योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यान परायणः। तीर्थ तोय रूप जल रूप और देव पाषाण में, कहीं प्रस्तर का और कहीं मृण्मय, कहीं मिट्टी का है। अतः आत्म ध्यान परायण योगीगण ऐसे तीर्थ तथा देवों का आदर नहीं करते। अग्निर्देव द्विजातीनां मुनीनां हृदये दैवतं प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनाम्। द्विजातियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि है। मुनियों का देव हृदय में है। मुनियों का देव कहाँ है? मुनियों का देव हृदय में है। अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है और समदर्शियों का देव सर्वत्र है। निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनोऽध्यात्म चिन्तका क्रतुकोटि सहस्राणां ध्यान में को विशिष्यते। आत्म ध्यान परायण महात्मागण एक व आधा निमेष काल भी जो आत्म ध्यान करते हैं वह कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। सत्संयोग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी सूक्ष्म मार्ग। गागरे ऊपर गागरी गागरे ऊपर गागरी चोले ऊपर द्वार। चोले का मतलब होता है शरीर। गागर ऊपर गागरी चोले ऊपर द्वार सोली ऊपर साथ जहां बुलावे यार। चोले का मतलब होता है शरीर है और सूली का मतलब होता है एक धार। एक धार मतलब सार शब्द। और साथरा का मतलब होता है बिछावन। साथरा का मतलब होता है बिछावन। सोलियों पर साथरा जहां बुलावे यार। बास सुरतिले आवई शब्द सुरतिले जाए। परिचय श्रुति है स्थिरे
सो गुरुदई बताए। हम चाले अमरापुरी टारे टूरे टाट। आवन होए तो आयो सोले ऊपर बाट। कबीर का घर शिखर पर, शिखर का मतलब होता है चोटी। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल। सिलहली का मतलब होता है गली। सिलहली का मतलब होता है गली। गैल का मतलब होता है चींटी। जहां सिलहली का मतलब होता है पिछड़, गैल का मतलब होता है गली। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल। पौन टिके पिपील का, पिपील का मतलब होता है चींटी। पौन टिके पिपील का पंडित ला दे बैल। जहान चींटी चढ़ी सके, जहान चींटी चढ़ी सके राय ना ठहराए। मनवा तहले राखिए तई है पहुँचे जाए। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश। बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कर्ता की गति अगम है, चलो गुरु के उन्मान, मतलब अनुमान। उन्मान का मतलब होता है अनुमान। कर्ता की गति अगम है, चलो गुरु के उन्मान। धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। सत्संग भाग दो, संत चरणदासी महाराज की वाणी। दोहा। करते अनहद ध्यान के ब्रह्म रूप हो जाए। चरणदासियों कहते हैं बाधा सब मिट जाए। गगन मध्य जो कंवल है, बाजत अनहद तोर। दल हजार को कंवल है, पहुँचे गुरु मत सोर। दल हजार को कंवल है, पहुँचे गुरु मत सोर। गगन मंडल के
कंवल में सतगुरु ध्यान निहार। चरण दास सुखदेव परस के मेटे सकल विकार। चरण दास सुखदेव परस के मेटे सकल विकार। अनहद के सम और नाम फल वर्ण्यो नहीं जाए। पटतर कुछ ना दे सकूं सब कुछ है वहाँ माए। पटतर कुछ ना दे सकूं सब कुछ है वहाँ माए। पांच थके आनंद बढ़े और मन ही वश होए। सुखदेव कही चरण दास से आप अपन जाय खोए। नाहि नारिन में सुषुम्ना बरी, जहां हम लोग दृष्टि को ठहराते सुखमन। नारी में सुषुम्ना बरी सो अनहद की मात। कुंभक में केवल बड़ा वह वाही का तात। मुद्रा बरी जो खेचरी वाकी बहनी जान। अनहद सा बाजा नहीं और नया समध्यान। सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद। सेवक से स्वामी भये सुने जो अनहद नाद। पहले सेवक था, जब उस नाद को सुन लेता है तो वह स्वामी मतलब मालिक बन जाता है। सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद। जीव ब्रह्म हो जाए है, जो जीव वो ब्रह्म हो गए, परमात्मा हो गए। जीव ब्रह्म हो जाए है पावे अपनी आद, अपने आप को प्राप्त कर लेता है। खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म में जाए। खिड़की खोली नाद की, खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म में जाए। दसों नाद के लाभ की महिमा कही न जाए। दसों नाद के लाभ की महिमा कही न जाए। सत्संग भाग 2 संत पलटू साहब की वाणी। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। बंसी बाजी गगन में
मगन भया मन मोर। मगन भया मन मोर महल 8 में पर बैठा। मगन भया मन मोर महल 8 में पर बैठा। जहाँ उठे सुहंगम शब्द शब्द के भीतर बैठा। जहाँ उठे सुहंगम शब्द शब्द के भीतर बैठा। नाना उठे तरंग रंग कुछ कहा न जाए। नाना उठे तरंग रंग कुछ कहा न जाए। चांद सूरज छिप गए सुषमना सेज बिछाए। चांद सूरज छिप गए सुषमना सेज बिछाई। छोट गया तन गे है नेह उन्हीं से लागी। छूट गया तन गे है नेह उन्हीं से लागी। 10वां द्वारा फोरी ज्योति बाहर हुए जागी। पलटो धारा तेल की मेलत हुए गया भोर। पलटो धारा तेल की मेलत हुए गया भोर। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। शब्द से संत पट्टू साहब ने ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताके पर पाए। ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताके पर पाए। ताके पर पाए ब्रह्म अपने को पावे। भर्म अने जनेऊ तोरे प्रेम त्रिसूत बनावे। भर्म जनेऊ तोरे प्रेम त्रिसूत बनावे। सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा। सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा। दुतिया दे बहाय ब्रह्म का करे विचारा। दुतिया दे बहाय ब्रह्म का करे विचारा। ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे।
पार ब्रह्म भगवान ताहि घर भिक्षा मांगे। ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे। पार ब्रह्म भगवान ताहि घर भिक्षा मांगे। चेतन दे जगाए ब्रह्म की गांठ को खोले। करे गायत्री गोप्त शब्द ब्रह्मांड गो बोले। चेतन दे जगाए ब्रह्म की गांठ को खोले। करे गायत्री गोप्त शब्द ब्रह्मांड बोले। पलटू तजे 18 सहस वरन हो जाए। ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताके पर छो पाए। ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताके पर छो पाए। कोटि है विष्णु जहाँ कोटि शिव खरे हैं। कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे बानी। कोटि देवी जहाँ खरी हैं चेरिया। कोटि फन सहस नाव मरम जानी। कोटि आकाश पताल फिरी कोटि है। कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञानी। दास पलटू के बड़े दरबार में। दास पलटू के बड़े दरबार में। इंद्र है कोटि तहाँ भरे पानी। दास पलटू के बड़े दरबार में। इंद्र है कोटि तहाँ भरे पानी। शब्द 12 है। पूरब में राम है पश्चिम में खुदा है। पूरब में राम है पश्चिम में खुदा है। उत्तर और दक्षिण को कौन रहता। कोई कहते हैं राम कहाँ है, पूरब में है, पश्चिम में कहते हैं खुदा है। नहीं कहते हैं पूरब में राम है पश्चिम में खुदा है। उत्तर और दक्षिण को कौन रहता। साहिब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है। साहिब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है। हिंदू और तुर्क तूफान करता। हिंदू और तुर्क मिली परे हैं खैच में तरफदारी में। इधर है तो उधर है। हिंदू और तुर्क तूफान करता। हिंदू और तुर्क मिली परे हैं खैच में। आपनी वर्ग 2 दिन कहता। वर्ग मतलब होता है दर्जा, पक्ष। दीन दीन का मतलब होता है फिरका,
मजहब, मतलब इसी में लगे हुए हैं। श्री सद्गुरु आपने वर्ग दो दीन कहता, दास पलटू कहे साहिब सब मेरे, दास पलटू कहे साहिब सब मेरे, जुदा नौ तनिक में, जुदा ना तनिक में साच कहता। मतलब वो तनिक भी जुदा नहीं है, सबके अंदर में है, मैं साच कहता। सत्संग योग भाग 3 संतवाणी कल्याण अंक। आज समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर के नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाले और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 परमारा समाज की वाणी है। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर, मन मानसों को मोर सब आशा निराशा छोड़कर, मन मानसों को मोर सब आशा निराशा छोड़कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़ कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़ कर, सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोर कर, सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोर कर, झूठ चोरी नशाहीन सा, झूठ चोरी नशाहीन सा और जारी छोड़ कर, गुरु ध्यान अरो सत्संग सेवन में सोमती को जोड़ कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में स्वामति को जोड़ कर,
जीवने बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोर कर। जीवने बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोर कर। संतों की आज्ञा है मेरी, मात धर चल छोड़ कर। संतों की आज्ञा है मेरी, मात धर चल छोड़ कर। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ कर। मन मानसों को मोर सब आशा निराशा छोड़ कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।